13.3 का जो रेस्ट हिसाब था कल हम जो है 4 तक बताए थे, 1 से 4 तक, और उसका जो इसी चैप्टर का जो रेस्ट हिसाब है उसके बारे में आज हम जानेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आओ ध्यान दें। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ। वह देखता है कि आइसक्रीम बनाता है और उसका जो आइसक्रीम रखने वाला जो जगह होता है वो बेलन के जैसा है। क्या है? बेलन के जैसा है। और उसको डब्बा में आइसक्रीम भर के लाता है, डब्बा में आइसक्रीम भर के लाता है और देखता हुआ कि बगल में एक पन्नी लटकी हुई रहती है, उस पन्नी में शंकु के जैसा कुछ जो है बर्तन रहता है बना हुआ, इस आकार इस आकृति का रहता है ना। और जब बच्चे लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं तो आइसक्रीम वाला जब निकालता है वो चम्मच से इसमें से आइसक्रीम निकाल के इसमें भरता है और तब बच्चे को थमा देता है। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है कि इसमें बताइए कि कितना इस आयतन वाले कितने शंकु को इस बेलन में जो रखा हुआ आइसक्रीम है उससे भरा जा सकता है। इसका सिंपल फंडा क्या करेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, हिसाब बन गया। इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे। ये बेलन है, ये शंकु के जैसा है। ठीक है, तो हम पहले इसका कुछ मेन चीज पता कर लेते हैं। बेलन का डी है 12, एच है 15, डी 12 है तो आर क्या हो जाएगा 6, और बेलन का जो है पाई स्क्वायर निकालेंगे, बेलन का आयतन, तो इसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे पाई स्क्वायर एच, तो पाई 12/2 का स्क्वायर गुणे 15, सॉल्व करने पर क्या आया 540 पाई, 540 पाई आएगा जी। पाई 12/2 है क्या होगा 12/2 गुने 12/2, इसको हम 6 गुने 6 भी लिख सकते थे। ठीक, तो बात वहीं पे आता है 15 गुने 6 गुने 6 गुने पाई, क्या होगा सब गुना करने पर क्या होगा 540 पाई। फिर यहाँ शंकु का आयतन निकाला गया। इसको आयतन निकालने के लिए इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, और फिर अर्धगोले का भी आर हम पता कर लेते हैं। आइसक्रीम का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ध्यान देना, आइसक्रीम का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों का आयतन को जोड़ेंगे तो अपने आइसक्रीम का आयतन पता चल जाएगा। तो दोनों को पाई/3, आर है 3 तो 3 का स्क्वायर, एच है 12, 2/3 पाई, फिर आर क्या है 3 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई/3 गुने 3 3 9 हुआ गुने 12, फिर 2/3 पाई और फिर 3 गुने 3। उसको काटने के बाद है 3 3 9 कट गया, यहाँ बचेगा 12 36 पाई, और ये 3 3 कट गया, 3 3 9 दूनी 18 पाई, 18 पाई 36 पाई जोड़ 18 पाई, दोनों को ऐड करें क्या होगा 54 पाई होगा। अब कितना शंक्वाकार जो बर्तन है मैंने जिसमें आइसक्रीम भर कर बच्चों को दिया जाता है, तो क्या होगा उसमें उसकी आइसक्रीम के शंकुओं की संख्या, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन निकला है 540 पाई और इसका 54 पाई, पाई पाई फ्री 54 दाएं 540, 54 दाएं क्या 540। मैंने उस डिब्बा में जितना आइसक्रीम था उससे मात्र 10 शंक्वाकार जो है बर्तन में आइसक्रीम भरकर बच्चों को दिया जा सकता है। 10 कितना हो संख्या 10। अब इसका अगला प्रश्न है कि 6 नंबर विमाओं 5.5 cm गुने 10 cm गुने 3.5 cm वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 cm व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मैंने कहता है कि वो हम घनाभ बनाना है, क्या बनाना है घनाभ, और उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे चांदी के सिक्के का इस्तेमाल करेंगे ना। तो कैसा है बेलन के जैसा है, बेलन है तो बेलन का क्या होगा 1.75/2, क्योंकि 1.75 क्या है डी है, क्या है डी है, इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.875, और उसका ऊंचाई है 2 mm, इसको cm बदलेंगे 2/10 यानी 0.2 cm। अब एक सिक्का का आयतन पाई स्क्वायर एच, क्योंकि हम बेलन के जैसा पहले कह दिए, ये यहाँ क्या किस तरह निकाले हैं बेलन का फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर 0.875 का स्क्वायर गुणे 0.2 का 0.2 होगा। ठीक, इसको
सॉल्व करने के बाद जो है इसका मान कितना है दादी, या इतना कुछ छोड़ दो। जब इसको हम दोनों को बट्टा करें तो हम काट देंगे। घनाभ का आयतन क्या है, पाई LBH होता है घनाभ का आयतन LBH, तो L गुने B गुने H। ये सॉल्व करने के बाद 385/2 cm3। अब अवशिष्ट सिक्कों की संख्या क्या होगा, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्का का आयतन। तो घनाभ का आयतन ऊपर में हो जाएगा 85/2 और गुने में क्या है 1/E हो जाएगा। क्या इस यहाँ पर थोड़े से पाई इंटू 0.875 बराबर 2 गुने 0.2। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे x गुना होगा, पूरा चले इधर। अब यहाँ पर क्या गया, दशमलव को हटाया गया, दशमलव को हटाया गया। 3 अंक है तो 3 जीरो पर जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा, दशमलव हटेगा तो एक आया, एक आया क्या 3 जीरो है तो 3 अंक है तो 3 जीरो, एक बार था 0.2 दशमलव बाद एक अंक है 10 होगा। करो तो इस सब को गुना करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 400। क्या जाएगा 400 गुना करो जाए इसको काट सकता है, जो घटने वाला उसको काट दिया तो क्या होगा 469 आ जाएगा। 7 नंबर है कि 32 cm ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को और भूमि पर खाली किया जाता है तो इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 cm है तो इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ऐसा होता है कि हम लोग यूज करते हैं, जैसे बाल्टी है बेलन के जैसा, उससे बालू भर लिए और उसी बालू को अगर हम पलटते हैं जमीन पर तो वह शंकु के जैसा ढेरी बन जाता है ना। तो वही कहता है जो शंकु के जैसा जो ढेरी बना उसकी त्रिज्या क्या होगा, उसका तिरछी ऊंचाई क्या होगा। ध्यान देना, बेलनाकार बाल्टी का R 18 H 32। बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंकुआकार ढेरी में रेत का आयतन। तो क्या होगा, ये बेलन जैसा है इसलिए पाई R स्क्वायर H और ये शंकु के जैसा है इसलिए 1/3 पाई R स्क्वायर H। हम चाहते थे इसी जगह पाई को कैंसिल कर सकते थे, पाई को, लेकिन आगे तक लिखे हैं पाई R का मान 18 का है तो 18 स्क्वायर, H का मान है 32, 1/3 पाई ऐसे रहेगा और R यहाँ मालूम नहीं है, H है 24, H है 24, 8 3 24 कट गया। ये 32 गुने 18 गुने 18 गुना किया गया 10 3 68 पाई बराबर क्या हुआ 8 पाई R स्क्वायर। तो पाई यहाँ पर कैंसिल, क्या बचा 8 R स्क्वायर, यहाँ है 10 3 68, तो R स्क्वायर में क्या होगा 10 3 68 बटे 8। जब इसे भाग दिया गया क्या होगा, भागफल दे 1296, क्या होगा 1296। और जब R पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर होगा, क्या होगा रूट होगा। तो 1296 का वर्गमूल क्या होगा 36, क्या होगा 36। ध्यान देना। और इसका जो है H हमको मालूम है 24, H मालूम है 24 और R क्या हो गया 36, क्या हो गया। तो L यहाँ निकाल लेना, तिरछी ऊंचाई पूछता है, तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है। ध्यान देना। तो यहाँ पर जो है H हमको पहले से मालूम है, R अभी प्राप्त हो गया है, ठीक। तो तिरछी ऊंचाई हम याद कर लेंगे, उसका सूत्र है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो H इसका 24 है, इसका स्क्वायर R इसका 36 है तो इसका स्क्वायर। 24 को दो बार गुना करेंगे, 24 गुने 24 क्या 576 और 36 गुने 36 होगा तो 1294, दोनों के ऐड करें क्या होगा 1872। तो L यहाँ पर सटेगा स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा 43.26, क्या होगा ठीक। अब इसका 8 नंबर प्रश्न है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। नहर तुम लोग देखा है, नहीं देखा, अपना बाद में है वही, जब पहले स्टेट बोर्डिंग जब चलता था ना तो नाला बनाया हुआ था सीमेंट का और जगह जगह पर जंक्शन रहता था कि किधर से पानी किधर जाएगा, किधर से पानी किधर जाएगा। तो वह नाला चौड़ा होता था, उसको नहर हम लोग कहते हैं। ऐसे तो बड़ा बड़ा नहर है बना हुआ बहुत जगह।
तो नाला टाइप का था वो, तो उसमें कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है। तो 1 किलोमीटर में 1000, 10 किलोमीटर में क्या हुआ 10,000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर। नहर का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई 6 गुने 1.5 यानी 9 मीटर। क्या हुआ, तो 1 मिनट में पानी का बहाव क्या हुआ 10,000/60 गुने 9, क्या हुआ 1500। क्या होगा 1500। 1 मिनट में 1500 है तो 30 मिनट में क्या होगा 30 गुने 1500 यानी 45,000 मीटर ना। अब सिंचाई की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बराबर बहने वाली पानी का आयतन। तो ए मींस एरिया। और इसमें कहता है आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि जबकि सिंचाई के लिए 8 cm गहरे पानी की आवश्यकता, मैंने खेत में पानी जो है 8 cm मोटा पानी लगना चाहिए है। तो इसलिए यहाँ पर आया 8 cm है, तो इसको मीटर में बदलें क्या होगा 8/100। 8/100 तो 1 गुने 8/100 बराबर, तो इसका पानी का आयतन वो लिख दिए जी। क्या हुआ 1 बराबर 45,000 गुना में जाएगा गुने 100/8 सॉल्व करने में क्या हुआ 56 25 डबल 0 मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या है क्या है यही आंसर है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 cm वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ये सब खेती किसानी वाला बात है क्या। बहुत लोग जो है पानी कहीं पर है उसको पाइप जोड़ कहीं और ले जाता है, सिंचाई करता है ना, तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो इसमें ध्यान देना, कभी कभी आजकल तो ऐसा भी होता है कि खेत पेड़ों काट रहा है ना, सिंचाई हो रहा है, अब कोई साथ ही रात में विशेष पाइप खोल देगा अपना खेत पानी पर जा रहा है। जब तक वो किसान मकई कुछ कोना पर है, खेत कुछ कोना पर है, कहेगा पानी नहीं, जब तक लेके आता है इसका आधा पड़ जाता है, वो कहेगा आपकी पाइप मिल गया था हमने क्या, वो उसका बुद्धि था। दोबारा ऐसा करेगा उसका पूरा खेत पड़ जाएगा। इसको भी कहते हैं साथे दिमाग कहते हैं। तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, ध्यान देना। ये जो है बेलनाकार टंकी है, क्या है टंकी है, ये पाइप है, क्या है पाइप है। अब ध्यान देना, कहता है कि कितने समय में इस टंकी को भर देगा, इसमें कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में। इसका भी ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, इसका भी ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका आयतन बराबर इसका आयतन, इसका आयतन बराबर हिसाब बन गया, हिसाब बन गया। समझा देते हैं। बेलनाकार टंकी का आयतन डी है और इसका गहराई 2 मीटर है। पानी का प्रवाह जो है 3 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 3000 हो जाएगा, क्या जाएगा 3000। अब ध्यान देना, समय को अपने निकालना, क्या निकालना है समय। तो 30 घंटे में पाइप द्वारा टंकी में प्रवाहित पानी का भी बराबर टंकी का भी, तो टी तो होगा पाई स्क्वायर h गुने टी, फिर क्या होगा पाई स्क्वायर h। मैंने दोनों बेलनाकार है, पाइप भी बेलनाकार है, ये भी बेलनाकार ही है, ठीक। तो पाई 1/10 नहीं हमारे इसका 1/10 गुने 3000 गुने 3000 गुने टी दे दिए, समय ज्ञात करना है, बराबर पाई गुने 5 के स्क्वायर गुने 2। तो इसको ये 2 बार गुना होगा तो 2 0 इसमें सट जाएगा, 30 टी होगा, 30 पाई टी बचेगा ना। और यह क्या बचेगा 25 दूनी 50 पाई पाई आ गया नहा खाए, पाई गया नहाए खा लें, जो बच गया उसको भाग देते हैं। तो 3 बार क्या होगा 50/30 गुने 60 कहाँ से है, इसको हम घंटा में बदले, मिनट में बदले, क्या करें मिनट में 60 भाग देते, ठीक। तो 50/30 गुने 60, 3 दूनी 60 और 50 दूनी 100 यानी। तो इस तरह से आज तुम्हारा 13.3 जो है क्या हो गया समाप्त।